गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचित सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th के कंप्लीट सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। स्टैंडर्ड 9th की अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बायो के पोर्शन को। अगर 9th स्टैंडर्ड की बायो की बात करें, स्टैंडर्ड 8th का एग्जाम हो चुका है, बच्चे फाइनल्स में जा चुके हैं, तो सारे के सारे हम लोग बायो को कवर करेंगे। बायो में इन टोटल हमारा 6 चैप्टर है। कौन कौन सा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इंटायर ईयर में। बायो के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको वर्ड्स क्लियर है, जिसको कि हम लोग सेल भी कहते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेल चैप्टर देखने के बाद हम लोग देखेंगे टिश्यू चैप्टर को, ठीक है। ये है हमारा दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चैप्टर 4 की अगर बात करें तो चैप्टर 4 है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल। Why do we fall ill? चैप्टर नंबर 5 है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। और चैप्टर 6 है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्लियर है? ये 6 चैप्टर हम लोग, तो ये 6 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बायो में। कौन कौन सी है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इन, नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को देखेंगे डिटेल में। आपको नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगी। तो अब एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज हमारा सेल से। तो बाकी के ये सारे मैं बता देती हूँ, आप लोग को ये बस अवेयर करने के लिए था कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को देखने वाले हैं बायो में स्टैंडर्ड 9th में। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। सेल के बारे में आप लोगों ने स्टैंडर्ड 7th में ही थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा उसमें एड ऑन होगा, न्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एड ऑन होगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को देखना जरूरी है, तो पहले वो देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को हम लोग अच्छे से गो थ्रू करते हैं। किसका इंट्रोडक्शन? चैप्टर नंबर है हमारा सेल, तो हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। देन सेल की डिस्कवरी, किसने और कब की, कैसे की। 2 पॉइंट्स देखने के बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके, तो 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देन हमारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एंड एक और हम लोग देखेंगे दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये सब ऐसे सब टॉपिक्स हैं हमारे जो कि हम लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ने हैं। इतना कुछ कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल हमारा किस तरीके का दिखता है, नीचे वाला विजिबल है या फिर मैं इरेज करके ऊपर ही लिखूं। अब फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के सेल है, उनके फंक्शन पे हमारा डिपेंड करता है उनका स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और सबसे पहले हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे।
सेल की अगर बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे हमारे ब्रॉडली अगर इनको हम लोग बांटे तो दो टर्म्स में बांट सकते हैं. नंबर वन इज माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक and number two is macroscopic. सेल हमारा अभी हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की, हमारा जो एंटायर अर्थ है वो हमारा कवर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से. फर्दर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिफाइन करा या डिस्ट्रीब्यूट करा. लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये दो तरह के हो सकते हैं. नंबर वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड नंबर टू इज मैक्रोस्कोपिक. अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो हमारा वर्ड से ही क्लियर है, माइक्रो मतलब स्मॉलेस्ट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि काफी छोटे हैं और हम लोग उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म which cannot be seen through our naked eye. क्लियर है? जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में आएंगे. और माइक्रोस्कोपिक की अगर बात करें तो ये हमारे लार्ज इन साइज होते हैं और इनको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं. ठीक है, लार्ज इन साइज कैन बी seen through a naked eye. क्लियर है? यहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो हमारे स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और मैक्रो की अगर बात करें तो ये हमारे लार्ज इन साइज होता है और इनको हम लोग अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं. ये आप एग्जांपल देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें से कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे आ गए. यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे? आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा. बढ़ेंगे आगे. अब हम लोग बात करेंगे सेल की. ये भी हमारा सेल से रिलेटेड था, बट बेसिकली हमारा जो सेल है क्या और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में बात करेंगे. अभी तक हम लोगों ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या हमारे मैक्रोस्कोपिक हो, मतलब कि लार्जर इन साइज हो, वो सब के सब हमारे सेल के अंदर आएंगे. तो अगर सेल की बात करें हम लोग, तो सेल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा बेसिक यूनिट होता है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है. अब बेसिक का क्या मतलब है, फंडामेंटल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है. तो बेसिक मतलब हुआ हमारा कि जो हमारी बेसिक संरचनाएं होती है जिससे कि हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो वो हमारा बेसिक यूनिट उसका वैसे होगा. अब इसको समझने के लिए हम लोग एक इजी तरीके से समझ सकते हैं. सपोज दैट कि आप एक घर बनाते हैं, होम या हाउस कुछ भी कह लीजिए, तो इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत सारी चीजें चाहिए हमें. ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब चीज चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो हमारा ब्रिक है जिसको कि हम लोग सीमेंट से ज्वाइन करके एक ईंट जोड़ करके एक पूरा एंटायर घर को कंप्लीट करेंगे. सिमिलरली सेल मिल करके हमारा बेसिक यूनिट कहलाएगा, क्योंकि सेल के मिलने से ही हमारे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन हमारा बढ़ेगा आगे. ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का होता है तो मैंने इसको बताया नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि आप लोगों को क्लियर होगा, बट मैं एक बार बता देती हूँ. सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे क्या बनाते हैं, टिश्यूज. टिश्यू हमारा क्या बनाता है, ऑर्गन्स. ऑर्गन्स हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. ठीक है, क्लियर है?
तो उस हिसाब से हम लोग सेल को क्या कह सकते हैं, बेसिक यूनिट होता है, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है और फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब ये है कि ये अकेले भी, आपने बहुत बार सुना होगा ना यूनिसेलुलर की जब मैंने बात की है, तो वो सिंगल सेल भी हमारा एक प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। फंडामेंटल हमारा मूलभूत संरचना है, बेसिक्स इसी से हमारा बना होता है, इस वजह से। अब हम लोग इसको और क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे में अभी मैंने ईंट का एग्जांपल दिया ना, तो वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा था। उसी तरीके से हमारा ये ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा हेल्प करेगा। तो अब अगर सेल को हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल हमारा क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, वापस से इसी चीज को लिख रही हूं, बेसिक, फंडामेंटल and functional unit of our life। क्लियर है, ये हमारा स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। जब मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए थे तो मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके डिस्कवरी को देखेंगे। तो डिस्कवरी यहाँ पे क्लियर है या फिर ऊपर लिखो, ऊपर ही लिख देती हूँ, इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। अब भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसकी डिस्कवरी को देखेंगे। डिस्कवरी, तो अगर बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी का श्रेय जाता है, मैंने यहाँ पे मार्कर चेंज कर दिया आपको इजिली दिखे, रॉबर्ट हुक। कब, 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया गया। किस चीज में, वो भी मैं लिख देती हूँ। और ये सेल हमारे कैसे थे, थिन सेल, स्लाइस ऑफ सेल, एक मिनट, स्लाइस ऑफ कॉर्क सेल, ठीक है। और ये सेल कैसे थे, ये तो डेड सेल थे हमारे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया। ये तो इन्होंने क्या लिया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया, सेल लिया, उसको इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप कहने का क्या मतलब है कि वो माइक्रोस्कोप हमारा उतना ज्यादा एडवांस नहीं था, वो हमारा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, बहुत ही लिमिटेड उसमें फंक्शंस थे और बहुत ही कम एडवांस था। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो कि खुद इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा, इन्होंने उसमें थिन स्लाइस लिया एक कॉर्क सेल का, उसको जब उसमें उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। अब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मधुमक्खी का छत्ता, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। अब ये जो हमारे एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं ना, जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, इसको आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, एम्प्टी स्पेस, ब्लॉक या कंपार्टमेंट्स, इन्हीं को कंपार्टमेंट्स, इसी चीज को रॉबर्ट हुक ने किस चीज का नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। इसी एम्प्टी स्पेसेस को, ब्लॉक को, हमारा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो शो कर रहा था, उसको उन्होंने बोला कि ये हमारा सेल है। माइक्रोस्कोप हमारा क्या था, प्रिमिटिव था, सेल्फ डिजाइन था, ठीक है। और ये हमारे एम्प्टी स्पेसेस, बॉक्सेस, कंपार्टमेंट्स को ही इन्होंने सेल का नाम दिया। ये इसको स्मॉल रूम भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसको अलग अलग नेम से डिनोटेड है आपके बुक में, स्मॉल रूम हो गया। अब ये जो हमारा वर्ड है सेल, ये हमारा सेल, ये वर्ड कहाँ से आया है, तो ये हमारा एक लैटिन वर्ड जो कि है सेल्यूला, जिसका कि मतलब ये होता है हमारा स्मॉल रूम या फिर कंपार्टमेंट्स, यही से लिया गया है। क्लियर है। अब ये जितनी भी डिस्कवरी हुई, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको सेल के बारे में मिला रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये सारे चीज को उन्होंने एक बुक में समराइज करा, एक डिटेल्स को उसमें
स्पीड अप किया। वो बुक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मैं लिख दे रही हूँ, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, यही वो बुक थी जिसमें कि रॉबर्ट हुक की सारी डिटेलिंग, सारी डिस्कवरीज उन्होंने इस बुक में डाल रखा। बुक का नाम याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के डिटेल्स को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।